Assalamualaikum. I'm Baftawer, your English teacher for class 3. We are doing online classes because of coronavirus so that you can stay at your home and still study. Today we are going to talk about different types of worksheets in your grammar book. We are going to talk about has, have, was, were, is, are, am. These are basically helping verbs that you particularly use to make a good sentence structure and to deliver a complete sentence. First of all, on your page number 18, we have got has, have. अब ये क्या होता है, ये आप लोगों के सेंटेंसेस में जब आप यूज़ करते हैं तो आपने has को particularly कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ रख के चलाना होता है. ऐसे ही have को आप have हर चीज़ के साथ नहीं लगा सकते, ना ही आप has हर चीज़ के साथ लगा सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउंस हैं, सिंगल नाउन, सिंगुलर्स हैं और प्लूरल्स हैं. आपने इनको स्पेसिफिकली ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि आपने हैज़ को सिर्फ इनके साथ यूज़ करना है और आपने हैव को सिर्फ और सिर्फ इनके साथ यूज़ करना है. अब हैज़ हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ. किसी का नाम है अली हैज़ अ कार, या कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर चीज़ है जिसको आप मुखातिब कर रहे हो, उसके साथ आपने हैज़ यूज़ करना है. एंड व्हेन इट कम्स टू हैव, वी हैव गॉट आई, यू, दे, वी और प्लूरल. आप देखें हैव हम मोस्टली वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आई के अलावा इन ऑल दोज थिंग्स विच आर मल्टीपल, टू और मोर देन टू, राइट. प्लूरल्स हैं तो हम कह रहे हैं वी हैं, मैं और कोई और, ये मोर देन टू या टू लोग हो गए ना. वी के साथ हम कह रहे हैं दे भी ज़्यादा है, यू और आई. इनके अलावा जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हम हमेशा प्लूरल्स के साथ, ज़्यादा चीज़ों के साथ, एनीथिंग दैट इज़ मोर देन टू और टू, उनके साथ हम हैव को यूज़ करेंगे. लेकिन मोस्टली सिंगुलर्स के साथ जब हम किसी सिंगल पर्सन को मुखातिब कर रहे हैं, ही को कह रहे हैं, शी को कह रहे हैं, इट को कह रहे हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हैज़ का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम सेइंग द कैट हैज़ गॉट नाइस फर. अब एक बिल्ली की बात हो रही है और हम क्या करते हैं कि इट्स जेंडर इज़ नॉट बेसिकली रिवील्ड. इट हैज़ गॉट अ नाइस फर. अब मैं इट लगाऊं या द कैट लगाऊं, बोथ ऑफ द थिंग्स आर सिंगुलर. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू पुट योर फोकस ऑन कि आपने क्या करना है. आपने हैज़ देखना है कि क्या जिस चीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, वेदर सिंगुलर और प्लूरल. तो यहाँ पे ही, शी, इट और एनी नेम या सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगाएंगे और फिर आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन्स के साथ आप लगाएंगे हैव. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से ही डैश अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़, राइट. ये पोजेशन शो कर रहा है कि उसके पास एक गाड़ी है. अब फिर आ जाएगा जी शी डैश अ पेन. शी, क्योंकि ये भी सिंगुलर है तो वी आर गोइंग टू गिव इट अ फॉलो अप विद हैज़, शी हैज़. ऐसे ही इट हैज़ नाइस फर, जो मैंने आपको पहले बताया था. असलम डैश अ बिग बैग. असलम हैज़ अ बिग बैग, राइट. ऐसे ही आप हैव के साथ चलेंगे कि जी आई डैश अ कार, आई हैव अ कार. देन यू हैव अ कार, इसके साथ भी आपका हैव आ जाएगा. इसके बाद अब हमारे आ जाते हैं जी वॉज और वर. वॉज और वर हम कहाँ यूज़ करते हैं? इन ऑल दोज सेंटेंसेस विच आर इन पास्ट फॉर्म. जो हमारे माजी में गुजरे हुए वक्त में हम चीज़ें कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं या हम कॉन्टीन्यूटी शो कर रहे होते हैं, लेकिन हम किस बेस पे कर रहे होते हैं? हम अपने माजी के बेस पे कर रहे होते हैं, पास्ट के बेस पे कर रहे होते हैं. उधर हम क्या यूज़ करते हैं? वॉज या वर. वॉज और वर के बारे में भी वी नीड टू बी वेरी मच श्योर अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इट in which we are going to use was. It is quite same as has. इंग्लिश में आप देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सेम स्ट्रक्चर के साथ चल रही होती हैं. इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, इसका भी स्ट्रक्चर सेम है. एंड इफ़ यू जस्ट मेक अ लुक ऑन इज, यू आर गोइंग टू सी द सेम स्ट्रक्चर हियर. देयर कैन बी स्लाइट डिफरेंस, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सेम. तो आप अगर ये एक ग्रुप याद कर लें कि ये जी हमारा एक ग्रुप 1 है और ये हमारा ग्रुप 2 है, राइट. इसी तरह से ये हमारा ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है. अगर आप ग्रुप्स की सूरत में इनको एक दफ़ा जहन नशीन कर लें तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू टू व्हेनेवर यू आर राइटिंग एन एसे, व्हेनेवर यू आर राइटिंग समथिंग, डूइंग समथिंग इन इंग्लिश ग्रामर, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर यू कि जी मैंने इसके साथ ये लगाना था. और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एज यू नो. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सोचने का भी
नहीं होगा कि मैं सोचूं क्या लगाना था, यू विल जस्ट कीप ऑन राइटिंग और कीप ऑन टॉकिंग। अब हमारे पास वॉज आ जाता है जी सिंगुलर नाउन्स के साथ, ही, शी, इट, आई, नेम। जब आप किसी सिंगल पर्सन की, सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गिव इट अ फॉलो अप विद वॉज। और वर क्या आ जाता है, इट इज़ एज सेम एज हैव। वर हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ प्लूरल की बात होती है, जहाँ मल्टीपल की बात होती है, जहाँ टू और मोर देन टू की बात होती है, अब वहाँ पे वर्ड लगा देते हैं। वी वर गोइंग टू द पार्क, you were going to the park, they were going to the park, और plural असलम एंड सारा both were going to the park, right? ऐसे हमारे पास he आ जाता है, he was driving a bicycle, she was driving a bicycle, it was driving a bicycle, I was driving a bicycle, right? और कोई भी नाम, असलम was driving a bicycle। तो जब भी कोई सिंगुलर की या वन थिंग की एक नाउन की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गिव इट अ फॉलो अप विद वाज। और जब किसी यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज इन अ मल्टीपल फॉर्म और मोर देन टू और टू, तो आप क्या करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है इज, आर, एम। अब ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में मोस्टली। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में यूज़ करके हम इसका क्या करते हैं जी, स्पेसिफिकली जहाँ पे ये लोग आते हैं, सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं, किसके बाद आ रहे हैं, हमने जब इसको पुट इन करना होता है तो हमने ये देखना होता है सेंटेंस में कि हमारे पास सब्जेक्ट में क्या चीज़ आ रही है, किसके साथ इज़ लगना है, किसके साथ आर लगना है, किसके साथ एम लगना है। तो इज़, इट इज़ एज सेम एज वॉज, ही, शी, इट, और सिंगल नाउन के साथ आपने इज़ का इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास आर आ जाता है, यू, दे, वी, और प्लूरल। Anything that is two or more than two, that is in a multiple form, you are going to use are with it, right? फिर आ जाता है am। जब आप अपनी बात करेंगे, जब आप अपने आप को, you are nominating your own self, then you are going to put am over there, right? He is playing in the garden, she is playing in the garden, it is playing in the garden, Aslam is playing in the garden, right? You are playing in the garden, they are playing in the garden, we are playing in the garden, और सारा एंड हिना are both are playing in the garden। आप ये देखें कि जब भी यहाँ पे देखें टू की या इससे ज़्यादा की, ज़्यादा लोगों की जब बात हो रही होती है तो आपने क्या करना है, आर का इस्तेमाल करना है। जब आप सिंगल की बात कर रहे हो, जब आप किसी का नाम ले रहे हो या जब आप किसी को मुखातिब कर रहे हो, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। और आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, आई एम प्लेइंग इन द गार्डन, मैं बाग में खेल रहा हूँ। तो आपने जब आई लगाना है तो आपने उसके साथ क्या करना है, एम का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब हम हैज़ हैव की बात करते हैं तो हम हैज़ हैव बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने पोजेशन का इस्तेमाल करना, जहाँ पे हमने दिखाना हो कि जी ये चीज़ उसकी मलकियत है। आई हैव अ पेन, ये पेन क्या हो गया, मेरी पोजेशन हो गई, ये मेरी मलकियत होगी। आई हैव अ पेन, ठीक है। दे हैव अ कार, दे हैव अ हाउस, जब हमने कहना है कि जी ये चीज़ उसकी मलकियत है। द किटन हैज़ किटन्स फूड और कैट फूड, मतलब ये कि ये एक बिल्ली का खाना है, ये किटन का खाना है, तो आप क्या करोगे, द किटन हैज़ किटन्स फूड, राइट। तो पोजेशन शो करने के लिए आप हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। पोजेशन के अलावा क्या होता है, पोजेशन के अलावा आप अगर एक्शन शो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी इन दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोस्टली द सेंटेंस दैट यू यूज़ इन योर क्लासरूम्स एज वेल, इट इज़ आई हैव डन माई वर्क, शी हैज़ डन हर वर्क, राइट। तो देखें आपने आई के साथ मैंने क्या किया, हैव लगाया। शी जब मैं उससे किसी और से मुखातिब थी एंड दैट वाज बेसिकली अ सिंगुलर पर्सन, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, शी हैज़, तो वो चेंज आ जाता है। एंड व्हेन यू विल डू द प्रैक्टिस विद इट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू आर गोइंग टू डू अ वेरी ग्रेट जॉब। अगर आप इनको प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस से प्रैक्टिस करें तो आप बहुत यूज टू हो जाएंगे इसके। अब हैज़ हैव मैंने आपने देखा पोजेशन और एक्शन में शो करता है, लेकिन आपने ये ग्रुप्स याद कर लेने हैं कि हैज़ किन किन के साथ लगेगा और हैव किन के साथ लगेगा। सिंगल चीज़ों के साथ हैज़ और ज़्यादा चीज़ों के साथ हैव। फॉर एग्जाम्पल मैरी, मैरी क्या है, सिंगल चीज़ है, सिंगल नाउन है। मैरी हैज़ अ बुक, अब क्योंकि ये सिंगुलर है सो आई हैव रिटन हैज़। मैं हैव भी लिख सकती थी, लेकिन किस सूरत में, उस सूरत में अगर मेरे पास यहाँ पे प्लूरल होता या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें होती या दो होती तो मैं तब यहाँ हैव लिखती। लेकिन क्योंकि मेरे पास ये सिंगल बॉडी यहाँ पे है, सिंगल नाउन है, तो मैं यहाँ हैज़ लिखूँगी। मैरी हैज़ अ बुक,
द रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। अब ये रैबिट है, ये सिंगुलर है, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज़ लिखा। इस तरह से अगर मैं इसको रैबिट की जगह, या अभी सिंगुलर है, अगर मैं इसके साथ एस लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, रैबिट्स हो जाएगा, एंड दैट वुड बी समथिंग इन अ मल्टीपल फॉर्म और मोर देन 2। अब ये 2 भी रैबिट्स हो सकते हैं और इट कैन बी मोर देन 2 रैबिट्स एज वेल। जब यहाँ मैंने रैबिट्स लगा दिया तो मैं यहाँ हैव लगाऊंगी, द रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। जब यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ पे सिंगल नहीं रहा, ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हैज़ नहीं रहेगा, ये भी हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब यहाँ प्लूरल हुआ तो यहाँ पे हैव हो गया, जब यहाँ सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे हैज़ रखना है आपने। फिर हमारे पास आ जाता है दे हैव 2 शर्ट्स। अब दे क्या है, दे सिंगुलर नहीं है, दे क्योंकि ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर 2 और मोर देन 2। हमें नहीं पता कितने, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि या तो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ हैव का इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। वी हैव स्टडीड अबाउट हैज़, हैव, वाज, वर, इज, आर, एम। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इट इन योर स्पीकिंग एंड इन योर राइटिंग एज वेल। आपने दोनों में इसकी प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू विल बी परफेक्ट। And if you have any query regarding this, if you have any questions, you can just call your in charge and ask her anytime. And I hope you have got all the lesson. Very best of luck. Thank you.